चलिए आज एक गेम खेलते हैं। मैं अभी एक छोटा सा सेंटेंस बोलूंगा और आपको उसे सुनकर कुछ जवाब देना है। तो वो सेंटेंस है रियल लाइफ हीरो। ये सेंटेंस सुनने के बाद अभी आपके दिमाग में जिस भी हीरो का नाम आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। लेकिन रुकिए, मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आपका नाम हो। नहीं समझे? हीरो बड़े पर्दे का नहीं बल्कि असल जिंदगी का। कौन है? वो बिल्कुल भी नहीं जिन्हें तुम टीवी या बड़े पर्दे पर देखकर सीटियां मारते हो, जिन्हें हीरो कहते हो। बिल्कुल नहीं। रियल जिंदगी और रियल जिंदगी दोनों में बहुत फर्क होता है। हो सकता है जो शख्स फिल्म और टीवी सीरियल में तुम्हें हीरो नजर आता हो असल जिंदगी में वो ना हो, इनफैक्ट कुछ और ही हो। और कई बार ऐसा होगा कि जिन्हें तुम बड़े पर्दे पर विलेन के रूप में देखते आए हो असल जिंदगी में वो एक सुपर हीरो हो। बेस्ट एग्जाम्पल है सोनू सूद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रियल लाइफ हीरो की कुछ क्वालिटीज बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आप एक रियल लाइफ हीरो हैं या नहीं। अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना, और अगर नहीं है तो आप इन क्वालिटीज को अपनाकर एक रियल लाइफ हीरो बन सकते हैं। आओ जानते हैं कुछ ऐसी ही अद्भुत क्वालिटीज को जो सिर्फ एक रियल लाइफ हीरो में ही होती है। क्वालिटी नंबर 5, दे ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर फेयर एक्शन। सही के लिए वो हमेशा स्टैंड लेते हैं। जो बंदा असली हीरो होता है ना, वो सही गलत का तर्क जमाने से बहुत बेहतर जानता है और वो किसी को गलत करते या किसी के साथ गलत होते कभी नहीं देख सकता। जो सही होगा वो उसके लिए स्टैंड लेगा। ये उसकी लाइफ की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से एक होती है कि वो अपने रहते हुए गलत नहीं होने देगा, भले इसमें उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रियल लाइफ हीरोज के एग्जाम्पल्स भी ढेर सारे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी और भी ऐसे कई महान वीर रहे हैं। और इन सभी की जीवनी उठाकर देख लो, इन्होंने अपनी उपस्थिति में, अपने प्रेजेंस में किसी के साथ कभी गलत नहीं होने दिया। तभी तो ये सबके हीरो कहलाए। सारी प्रजा इनके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। तो ये खूबी हर एक हीरो के अंदर होती है कि वो हमेशा सच के साथ होता है और गलत को गलत बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। क्वालिटी नंबर 4, वेरी प्रोटेक्टिव। एक हीरो की सबसे मस्त बात होती है कि उसके आसपास के लोग सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस से खुद को बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं। उनके अंदर से कभी वो लीचड़पन और ढीलेपन की वाइब्स नहीं आती। लोग उनके आसपास बहुत अच्छा फील करते हैं और ये इसलिए क्योंकि एक हीरो बहुत प्रोटेक्टिव होता है। वो सेल्फिश नहीं बल्कि सबके बारे में सोचने वालों में से होता है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति जन्म ले तो उस वक्त वो खुद को नहीं बल्कि सबको बचाएगा। मैंने कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर में एक बड़ी ही करेजियस न्यूज पढ़ी थी। वो थी कि एक 28 साल के आदमी ने एक आग लगी स्कूल से 3 छोटे बच्चों को बचाया जो अंदर फंसे थे, और इस बीच उसके शरीर का लगभग 50% से भी ज्यादा हिस्सा जल गया था। बाद में उसका इलाज अस्पताल में चला मगर वो बच नहीं पाया। लेकिन वो मरा भी तो एक वीर की मौत, न कि एक कायर की। जिन बच्चों को उसने बचाया था उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए वो शख्स भगवान से कम नहीं था। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अकेले पूरी सेना के बराबर होते हैं। एक हीरो खुद को बचाना और दूसरों को बचाना बहुत ही अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है और उसे हीरो कहते हैं। क्वालिटी नंबर 3, काइंड नेचर। दिल का बहुत साफ और दयालु होना एक हीरो की सबसे लोकप्रिय खूबी है। वो हीरो होता ही इसलिए है क्योंकि वो दिल से बहुत दयालु होता है, दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों की मदद करना जानता है, दुश्मन को भी मौका देता है, अपने पास आने वाले को कभी निराश करके नहीं भेजता और प्रॉब्लम्स में हमेशा अपनों के साथ खड़ा रहता है। जो इंसान दिल का साफ होता है, दूसरों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता और दयालु प्रवृत्ति का होता है, उसे हीरो बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में ही एक रियल हीरो होता है जो मजबूर लोगों पर रहम दिखाता है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमेशा उनकी मदद करता है। एक हीरो और विलन में अगर फर्क किया जाए तो एकदम उल्टा होगा। जहाँ एक हीरो दयालु होता है और कमजोरों के साथ भी इज्जत से पेश आता है, वहाँ एक विलेन के दिल में जरा भी रहम नहीं होता। वो हमेशा कमजोरों को अपने नीचे दबाता है। इस चीज से आप बेशक वाकिफ होंगे क्योंकि आपने कई फिल्मों में यही देखा है और सच्चाई भी यही है। क्योंकि कमजोरों को मसलने की कोशिश करने वाला और एक निर्दयी इंसान दूसरों का मसीहा कैसे हो सकता है? एक हीरो इसलिए हीरो होता है क्योंकि वो दूसरों के दुख दर्द को समझता है। क्वालिटी नंबर 2, करेजियस माइंडसेट। उसका जिस्म जरूर होता है इंसानों वाला मगर जिगरा होता है शेरों वाला। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक हीरो की, और इसमें करेजियस क्वालिटी को शामिल ना करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक हीरो बहुत तगड़ा जिगर लेकर चलता है, लेकिन ये जिगर सीधा उसके मानसिकता के साथ तालमेल बिठाता है। जिगर सिर्फ लड़ने झगड़ने, मारने और पीटने में काम नहीं आता, बल्कि जब आप मानसिक स्थिति में एक तगड़े जिगर वाले होंगे तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई वाली परिस्थिति में खुद को झुकने या गिरने नहीं देंगे। डिप्रेशन वाली स्टेज में, किसी सदमे वाली हालत में या किसी भी हालत में आप डरते नहीं है क्योंकि आपका जिगर इतना मजबूत होता है कि आप प्रॉब्लम या इश्यू को सोचने के बजाय उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, उसे निकालने की तैयारी करते हैं, और यही डेयरिंग करेज एक इंसान को हीरो बनाता है। क्वालिटी नंबर 1, सॉलिड पर्सनैलिटी ऑन बोथ डायमेंशंस। एक हीरो की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। आप अगर खुद आंख बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे तो आपको दिखेगा, हाँ वही शख्स